यूट्यूब पे आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। मगध साम्राज्य की क्या विशेषताएं थी, किस तरह की राजनीतिक संरचना थी, क्या प्रकृति थी उसकी, इस विषय में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? भारतीय इतिहास में जिस शासक ने सबसे पहले नियमित एवं स्थायी सेना रखना स्टार्ट किया वह शासक थे बिंबिसार, और यह हर्यक वंश से संबंधित थे और ये मगध के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? तो मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार अंग महाजनपद हुआ, जो कि ये बिंबिसार जब अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अंग पर ही चढ़ाई की थी, और यह अंग अभी वर्तमान में भागलपुर वाले जो इलाके हैं और उसके कुछ आसपास के जो एरियाज हैं, यह अंग उसी एरिया में स्थित था, अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट है, कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश हर्यक वंश को कहा गया है, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता है और इस अजातशत्रु ने बिंबिसार का कहा जाता है कि हत्या करके गद्दी पाई थी, और इसलिए अजातशत्रु को कोणिक भी कहा जाता है और उसे पितृहंता कहा जाता है। उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा होती है। तो अब बारंबार इस तरह की हत्या करके गद्दी को हथियाना, ये सब देखते देखते मगध की जनता परेशान हो चुकी थी। तो अंततः उन्होंने क्या किया था कि एक शिशुनाग नाम का एक शासक था, एक व्यक्ति था, उसी को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग नामक वंश को शासन संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, मगध की प्रजा इससे परेशान होकर के एक अमात्य होता है मगध का, उसी को शिशुनाग को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश शिशुनाग वंश था। नेक्स्ट है, ये शिशुनाग जो था यह मगध का एक अमात्य था। अमात्य उस समय जो राजकीय अधिकारी होते थे या कर्मचारी, उनको अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? तो मगध महाजनपद थी, उसी की राजधानी का नाम गिरिब्रज था। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र के शासक के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र का स्थानांतरण किया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोट्टस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है? तो सेंड्रोकोट्टस नामक नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने की थी। आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। जब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में विचार विमर्श स्टार्ट हुआ तो विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्टस नाम के नाम को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष रहा था? मेगास्थनीज जो था वह 6 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। नेक्स्ट है, बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है? यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को अमित्रोकेटस कहा गया है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो मगध साम्राज्य का
के साम्राज्य विस्तार का शुरुआत जो है वह अंग विजय से हुआ था, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसकी समाप्ति हुई थी कलिंग विजय के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे कलिंग विजय हो जाएगा। अंतिम इसका जो था वह कलिंग विजय था, और प्रारंभिक जो स्टार्टिंग जो होती है वह अंग विजय से होती है। इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब। थैंक यू। ये थे मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब। थैंक यू।